कांड वाले बाबा के चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। हमारी जब तबीयत बिगड़ जाती है, डॉक्टर क्या कहता है, कुछ टेस्ट करा लो तो मालूम पड़ेगा कुछ इश्यूज़ है या कुछ कैल्शियम डिफिशियंसी है या विटामिन की डिफिशियंसी है। तो जैसे रिपोर्ट आता है हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, डॉक्टर हमें दवाई देता है और हम ठीक हो जाते हैं। इसी तरह हमारा जो वेल्थ रिपोर्ट है यानी हमारा क्रेडिट रिपोर्ट है, उसमें भी कुछ कमी होने के कारण हमें पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से आपका क्रेडिट रिपोर्ट, जिसे हम सिबिल रिपोर्ट भी कहते हैं, वो ठीक से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है और अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो उसका कारण क्या है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम अभी ही शुरू करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में 4 तरह के क्रेडिट ब्यूरोज हैं, यानी 4 तरह के क्रेडिट रिपोर्ट आपको मिलेंगे। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, उसका आपको पूरा लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप जाके उसे देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि वो होता क्या है। आइए वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है मगर इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग है, इसके लिए ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि सिविल रिपोर्ट दिखता कैसा है और उसे रीड कैसे किया जाता है। तो मैंने एक सैम्पल रिपोर्ट एक्चुअली ये डाउनलोड की है आपको दिखाने के लिए। अपनी रिपोर्ट दिखाना मुझे सही नहीं लगा बिकॉज ये मेरा पर्सनल रिपोर्ट है। तो ये आपको एक सैम्पल रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप सिविल रिपोर्ट अपना डाउनलोड करोगे तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको नज़र आएगा अपना सिविल स्कोर। यहाँ पे 300 और 900 के रेंज में होता है। 750 एंड अबव जिनका भी स्कोर होता है वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा आपका स्कोर जो है 750 एंड अबव ही हो। चलिए, तो और एक जो बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि किन किन लोगों का जो है यहाँ पे NA बताएगा यानी नॉट अवेलेबल, बिकॉज आपने कुछ 2 साल से अगर आपने कोई भी लोन या कार्ड अप्लाई नहीं किया तो ये स्टेटस आपको यहाँ पे स्कोर नहीं दिखेगा, वहाँ पे NA दिखेगा। और जिन लोगों का कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है वहाँ पे NH दिखेगा यानी नो हिस्ट्री। तो अगर आपने कभी भी लोन नहीं लिया है तो आपका इस तरह के माइनस या आपको यहाँ पे NH नज़र आएगा। जिन लोगों का ऐसा सिचुएशन है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो आप जाके देख सकते हो और अपना स्कोर बढ़ाना शुरू कर सकते हो। तो जब आप आपने जब नया लोन लिया है तो उसे 6 महीने दीजिएगा रिफ्लेक्ट करने में। 6 महीने तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक कि वो NH बताएगा, नो हिस्ट्री बताएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। आइए, तो जब आप आपका रिपोर्ट खोलोगे, मैंने आपको बताया आपको आपका स्कोर दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे 834 दिखा रहा है किसी का। ये सैम्पल है, आप देख रहे हो। यहाँ पे आपका नाम आएगा, जैसे यहाँ पे अजय जोशी लिखा हुआ है। आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, यहाँ पे जेंडर है और पैन नंबर। जो जो अकाउंट से आपके जुड़े हैं क्रेडिट कार्ड लोन से, वो भी यहाँ पे वो पर्टिकुलर पैन कार्ड दिखाई जाएगा। एक आपको मैं यहाँ पे टिप देना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी अपना पैन कार्ड सही ढंग से चेक कीजिए। कई लोगों के 2-2 पैन कार्ड दिखाते, एक जो उनका ओरिजिनली है और एक जो उनका नहीं है। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या, अगर 2-2 अजय जोशी है, एक अजय जोशी अगर महाराष्ट्र में और एक किसी और स्टेट में या सिटी में, तो हो सकता है किसी अजय जोशी का बैंक लोन आपके अकाउंट में डाल दे, नाम की कॉन्फ्लिक्ट होती। कई सारे केसेस में ऐसा हुआ। जो प्लीज़ अपना पैन कार्ड पहले चेक करना कि ये सही है और ये भी चेक करना कि कोई और दूसरा पैन कार्ड आपके नाम पे वहाँ पे मेंशन है क्या। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है इशू डेट है, जब आपका लोन पहला जो भी डिसबर्स हो गया वो। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे एड्रेस बताएगा जहाँ आप रहते हो। तो एड्रेस भी प्लीज़ चेक करना कि आपका प्रॉपर एड्रेस आपके आधार या आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे ये सही है या कोई और एड्रेस वहाँ पे मैंशनड है। उसके बाद आपका कैटेगरी आएगा, यहाँ पे स्टेटस आएगा, डेट रिपोर्टेड, मतलब जब आपने एक नया क्रेडिट कार्ड लिया तो कब रिपोर्ट हुआ था सिविल में बैंक द्वारा, आपको वहाँ पे यहाँ पे ये जो है यहाँ पता चलेगा डेट ऑफ रिपोर्ट में। अगर आपके 2-2 एड्रेसेस हैं जो आपने दिए तो दूसरा एड्रेस यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ परमानेंट एड्रेस भी ऊपर और नीचे का सेम है, आप ये भी देख लेना। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोबाइल नंबर। मेरे इसमें हुआ क्या था कि किसी और का मोबाइल नंबर भी अपडेट हो गया था, जो मैंने फिर सिविल से बात करके उसको निकलवा दिया, नहीं तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती थी। लैंडलाइन नंबर अगर है तो वो दिखाएगा और अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो वो भी बताएगा। यानी अगर कल को कुछ इश्यू होता है, बैंक को या सिविल को आपको कांटेक्ट करना है, तो आपका ईमेल एड्रेस जो आप अभी यूज़ कर रहे हो वहीं वहाँ पे आपका मेंशन होना चाहिए। अगर कोई और है तो प्लीज़ उसे चेंज करवा दीजिए, बिकॉज कल को अगर कोई प्रॉब्लम होता है बैंक आपको रीच आउट नहीं कर पाएगी। अगर आपको
उन्होंने मेल भेजा तो किसी और के अकाउंट में गया जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो ये एक बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट जो है आपके एक एक करके आप कैसे रीड करोगे। मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, 1 से 2 अकाउंट आपको बताऊँगा, बिकॉज सारे अकाउंट सेम ही होते हैं, सेम तरीके से उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो आइए मैं आपको अभी वो बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्रेडिट रिपोर्ट। जो पहले पेज पे हमने देखा वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारा, और उस पर हमारा स्कोर था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रेडिट स्कोर था। ये है हमारा क्रेडिट रिपोर्ट। आइए इसे मैं आपको रीड कैसे करते बता देता हूँ। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ है कंट्रोल नंबर। तो जैसे हमारा आधार कार्ड होता है दोस्तों, जो यूनिक होता है हर इंसान के लिए, वैसे सिबिल पे भी आपका एक कंट्रोल नंबर होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट के लिए होगा। तो ये यूनिक नंबर, ये बार बार चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम ही रहेगा। तो एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। अकाउंट टाइप ऑटो लोन पर्सनल, जैसे कि मैं एक कंपनी नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, तो यहाँ पे जो है मैंने अगर एक ऑटो लोन लिया, मतलब अगर मैंने कार या 2 व्हीलर लोन जो भी लोन लिया है, ऑटो लोन बेसिकली कार लोन होता है, तो मैंने अपने पर्सनल नाम पे लिया है, इसलिए यहाँ पे वो पर्सनल बताएगा। डेट रिपोर्टेड, मतलब जिस दिन बैंक ने मेरा लोन सैंक्शन करके मुझे लोन दे दिया, ये उसका डेट रिपोर्टेड, उस दिन से मेरा लोन जब से शुरुआत हो गया वो मेरा डेट ऑफ रिपोर्टिंग है ऑफ द लोन जो मैंने बैंक से लिया है। तो जो ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखो अदर है, कोई हाउस वाइफ डाल सकता है, या किसी का अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई सैलरीड है तो वहाँ पे वो उस तरह के कैटेगरी आपको बताएगा। उसके बाद इनकम 5 लाख, यानी मेरी सालाना इनकम जो होगी वो है, या मंथली इनकम एक्चुअली है, मंथली इनकम 5 लाख जो है बता रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी मंथली, यानी ये लोन का जो अकाउंट जो आप EMI भरोगे वो मंथली है। इनकम इंडिकेटर ग्रॉस इनकम। चलिए अब थोड़ा नीचे जाते हैं हम। तो अब ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। अब ये जैसे कि ये सैम्पल है तो बैंक का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। मान लो यहाँ पे ये ABC की जगह HDFC बैंक होता, मैंने उनसे लोन लिया है, ऑटो लोन पर्सनल लिया है। अकाउंट नंबर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंट्रोल नंबर होता है जो सिबिल का होता है, और उसके अंडर जितने भी, अगर आप मान लो आपने 4 क्रेडिट कार्ड लिए, 2 पर्सनल लोन लिया, 1 ऑटो लोन लिया, हर एक का अपना एक अकाउंट नंबर होगा। मान लो अगर आपके पर्सनल लोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, यानी किसी और का पर्सनल लोन आपके नाम पे डाला गया है जो आपने नहीं लिया, आपको सिबिल को ईमेल में ये लिखना होगा कि ये मेरा कंट्रोल नंबर है, और उसके नीचे ये है मेरा अकाउंट नंबर जो मेरे नाम पे नहीं है, ये लोन मैंने नहीं लिया। तो आपका कंट्रोल नंबर उनको मिल गया, मतलब जैसे मेरा नाम सादिक है, उन्हें सादिक का अकाउंट नंबर मिल गया, और सादिक के कंट्रोल नंबर के नीचे जो अकाउंट में प्रॉब्लम है, मैंने वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया कि ये पर्टिकुलर अकाउंट में गड़बड़ है, प्लीज़ इसे आप चेक कीजिए। तो ये अकाउंट नंबर मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिबिल जिम्मेदार नहीं है वो डायरेक्टली निकालने में, वो पर्टिकुलर बैंक जिस बैंक का भी कार्ड या लोन उसमें रिफ्लेक्ट करेगा, सिबिल बैंक से कांटेक्ट करेगी, उनसे कहेगी कि ये पर्टिकुलर अकाउंट नंबर ये बंदे का नहीं है, प्लीज़ आप चेक करो। बैंक उसे वेरीफाई करेगी, अगर उसमें सही में मिस्टेक है बैंक सिबिल से कहेगी हाँ ये हमारी गलती है, प्लीज़ इसको यहाँ से निकाल दो, और आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में 30 डेज to 60 डेज का टाइम जा सकता है। ओनरशिप इंडिविजुअल है, मैंने इंडिविजुअल अपने नाम पे लोन लिया है, तो ये सारा इजी हो गया आपको समझने के लिए, ये इंडिविजुअल है। तो बैंक का नाम और किस तरह का लोन है, ऑटो लोन है, वहाँ अकाउंट नंबर है, और ओनरशिप यानी इंडिविजुअल है। तो अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब हम बात करेंगे अकाउंट डिटेल्स की। तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट जो है, ये क्रेडिट कार्ड अगर होता तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट अगर मान लो 2 लाख की होती तो यहाँ पे 2 लाख रुपए लिखे जाते। तो ये ऑटो लोन है तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट नहीं है, सीधा उन्होंने एसेट का वैल्यू लिखा है। तो सैंक्शन अमाउंट, यानी मेरी कार का वैल्यू था 5,40,000 और बैंक ने मुझे उतने का लोन दिया है, तो ये 5,40,000 जो है यहाँ पे बैंक ने इन टोटल अमाउंट लिखा है। करंट बैलेंस, मतलब अगर मान लो मैंने 10,000 रुपये चुका दिया है तो 10,000 रुपये माइनस हो गए, 5,30,000 मेरा बैलेंस है। उसके बाद कैश लिमिट, अगेन अगर ये क्रेडिट कार्ड होता तो क्रेडिट कार्ड वाले हमें कैश विड्रॉल लिमिट देते हैं, तो यहाँ पे कैश लिमिट 20,000, 30,000, 40,000 जो भी बैंक ने दी होती वहाँ पे ये मेंशन होता। अमाउंट ओवर ड्यू, मतलब अभी जो है मेरा अमाउंट ओवर ड्यू, मतलब मैंने अब तक अपना जो है EMI नहीं दिया है 13,503, इसके लिए यहाँ पे अमाउंट ओवर ड्यू बता रहा है। अगर आपने टाइमली पेमेंट किया तो यहाँ पे ये अमाउंट ओवर ड्यू आइडियली नहीं दिखाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी बैंक आपको देगी वहाँ पे लिख कर आएगा, और रीपेमेंट टेन्योर यानी 60 मंथ्स के लिए मैंने अपना EMI को कन्वर्ट किया है। 60 महीने तक मैं 13,503 भरते रहूँगा, इसके लिए वो जो रीपेमेंट टेन्योर है वो 60 मंथ है। यहाँ पे EMI अमाउंट 13,500,
3 ऊपर भी 13,503 बिकॉज वो ओवरड्यू बता रहा था। पेमेंट फ्रीक्वेंसी हर महीने में दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे ये मंथली है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आपके हर एक अकाउंट यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक ही अकाउंट का सैंपल दिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर मान लो मेरे 10 टोटल अकाउंट जो सिबिल में 4 क्रेडिट कार्ड, 3 पर्सनल लोन, 2 कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, तो ये कैसा जो लेटेस्ट मैंने लोन लिया है वो पहले दिखाएगा, उसके बाद जो लिया था उसके बाद वो दिखाएगा, और जो ओल्डेस्ट होगा ना दोस्तों वो सबसे लास्ट नीचे हिस्ट्री में बताएगा। तो ये ऊपर से लेके लेटेस्ट से लेके ओल्डेस्ट के फॉर्मेट में आपको आपके लोन दिखेंगे। आपने समझ लिया कि अकाउंट डिटेल्स किस तरह आपने पढ़ने हैं। तो अब बात आती है, अभी हम बात करेंगे इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन की। इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि मान लो मैंने आज हम हैं मई के महीने में, अगर मान लो मैंने अप्रैल के महीने में 4 तरह की इंक्वायरी की थी। इंक्वायरी मतलब 2 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने की कोशिश की थी, 1 पर्सनल लोन लेने की कोशिश की थी, 1 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मैंने अप्लाई किया। तो जितनी भी इंक्वायरी मैंने पिछले मंथ की थी वो चारों इंक्वायरी यहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पे ABC बैंक, जो डेट पे मैंने इंक्वायरी की थी वो डेट आएगी यहाँ पे। इंक्वायरी का पर्पस क्रेडिट कार्ड यहाँ पे है, और इंक्वायरी अमाउंट बैंक कुछ भी डाल सकती है उनकी तरफ से, 50,000, 1 लाख, 1,000, वो हमारे हाथ में वो कंट्रोल नहीं है क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में। और मान लो मैंने DA बैंक से लिया था तो मैंने डेट ऑफ इंक्वायरी जो भी थी मान लो 11 अप्रैल थी, वो क्रेडिट कार्ड की जगह मान लो मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है। तो जितनी भी इंक्वायरी मैं करते जाऊँगा दोस्तों उतनी वो सारी यहाँ पे दिखाता जाएगा। तो प्लीज़ इंक्वायरी मत कीजिए जब तक आपको लोन या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए कार्ड मिलता है क्या कि कैसा है, उस तरह से आप मत करो, बिकॉज जितनी बार आप इंक्वायरी करोगे उतनी बार वो यहाँ पे दिखेगा, और उतनी बार दूसरे बैंक जो आपको लोन की जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो देखेंगे यार ये बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर चुका है तो इसका लोन रिजेक्ट कर दो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी बार आप इंक्वायरी करोगे उतनी बार आपके सिबिल से 5 से 10, 10 से 20 पॉइंट घटते जाएंगे, जो आपके सिबिल स्कोर के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो प्लीज़ जब तक ज़रूरत ना हो किसी भी लोन क्रेडिट कार्ड के लिए आप इंक्वायरी ना करें तो वो बेहतर है। तो दोस्तों जब बैंक आपका सिबिल या आपका क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेस करती है, उन्हें बैंक के नाम नहीं दिखते, वो मास्क आउट होते हैं, मतलब वो ब्लर्ड आउट होते हैं। उन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि कितने क्रेडिट कार्ड, कितने पर्सनल लोन, कितने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, सारा इन्फॉर्मेशन दिखता है, मगर बैंक को दूसरे बैंक का नाम वहाँ पे सिबिल नहीं देती है। तो हम जानते हैं कि डिफ़ॉल्ट स्टेटस में क्या क्या होता है। पहला जो पैरामीटर है वो है सूट फाइल यानी विलफुल डिफ़ॉल्ट। अगर कोई बंदे के पैसे होने के बावजूद भी वो बैंक को पैसा नहीं भरा तो बैंक उसके अगेंस्ट केस कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है। तो अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ पे मेंशन किया गया होगा। रिटर्न ऑफ स्टेटस येस और नो अगर है, अगर रिटर्न ऑफ है अमाउंट या नहीं है तो वहाँ पे येस या नो आएगा। रिटर्न ऑफ अमाउंट टोटल यानी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट जो है लोन का दोनों का मिला के उसे हम कहते हैं टोटल रिटर्न ऑफ अमाउंट। और रिटर्न ऑफ अमाउंट सिर्फ प्रिंसिपल अगर होगा, अगर बैंक ने मान लो आपके 50,000 में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 रुपये वो माफ़ करते हुए आपसे सिर्फ इंटरेस्ट वसूल किया गया है आपसे बैंक ने, तो वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट बताएगा कि 50,000 रुपये बैंक ने माइनस कर दिए हैं। और सेटलमेंट अमाउंट, तो सेटलमेंट अमाउंट क्या है? मान लो किसी बंदे ने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसने बैंक को पूरा पैसा वो नहीं भर पाया बिकॉज फाइनेंशियल हालत उसके ठीक नहीं है, तो बैंक से वो ये कहेगा कि भाई बस 1 लाख तो नहीं है, आप 20,000 रुपये लो और मेरा लोन आप माफ़ कर दो। उसी तरह से वो अमाउंट जो है वहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट वहाँ पे 20,000 रुपया जो है वहाँ पे लिख के आएगा। और वहाँ पे रिटर्न ऑफ अमाउंट में टोटल बैंक जो भी उन्होंने आपको माफ़ किया 80,000 रुपीज़ प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट वहाँ पे ये ऊपर के पैरामीटर्स में आ जाएंगे। सेटलमेंट एक बहुत ही बुरी चीज़ है, आप अपनी जान छुड़ा लोगे 20,000 रुपये दे के, लाख रुपये देने के बजाय, मगर सेटलमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपका स्कोर बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा देगा और आपका स्कोर ऊपर आने में सालों साल लग जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, किसी भी बुरी कंडीशन हो, कहीं से भी दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसे लेके बैंक को अपना पैसा दे दो, अपना सिबिल ख़राब मत करो। कोशिश ये रहे कि जितना आप स्पेंड कर सकते हो या जितना बैंक को आप लौटा सकते हो स्पेंड करने के बाद, उतना ही लोन लो, अपनी कैपेसिटी के ऊपर लोन मत लो और सेटलमेंट में अपना नाम मत आने दीजिएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से बैंक आपका सिबिल रिपोर्ट देखकर सारी इन्फॉर्मेशन कितनी ईजीली फाइंड आउट कर सकती है कि आपने कौन से लोन ठीक से भरे, कौन से लोन ठीक से आपने नहीं भरे, कितना दिन बीत गया आपका लास्ट पेमेंट अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है या लेट पेमेंट भरा है,
तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको जो आज मिली है ये काफ़ी वैल्यूएबल है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों का अभी तक NH है यानी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया कि आप कैसे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हो। और जिन लोगों का अगर क्रेडिट स्कोर नीचे चला गया है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हो।